राशिद वांट्स टू ऑब्टेन अ बैंक लोन। राशिद लोन लेना चाहता है। बैंक ए ऑफर नॉमिनल रेट उसको कितना है 14% कंपाउंडेड मंथली। 14% कंपाउंडेड मंथली कौन सा है? ए बैंक ऑफर कर रहा है, बी ऑफर कर रहा है 14.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड बैंक सी ऑफर कर रहा है इफेक्टिव रेट 14.75%। इफेक्टिव रेट मतलब कि एनुअली आ जाएगा। ठीक है। अरेंज द गिवन ब्लैंक्स इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग लोअर इंटरेस्ट यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे लिए बताना है कि राशिद के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा। जाहिर सी बात है राशिद ने लोन लेना है और उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी में होगा जिसमें उसको सबसे कम लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है कि सबसे कम इंटरेस्ट उसको किस पे देना पड़ेगा, ऑप्शन ए पे, बी पे या सी पे। अब ये जो हमारे पास रेट है कंपाउंडेड मंथली मतलब कि नॉमिनल रेट है, ये क्वार्टरली है, इन दोनों को हम साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है 1 प्लस ई इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर एम। ठीक है। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है 14% कंपाउंडेड मंथली है। अगर 14% कंपाउंडेड मंथली हो तो m इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है। और रेट 14% आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं 1 प्लस ई इफेक्टिव रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। 1 प्लस रेट कितना है 14% है डिवाइडेड बाय m, ये पावर m भी आना है। ठीक है। पावर m कितना है 12 है, यहाँ पे भी 12। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। ये हमारे पास रेट आएगा 0.1493 मल्टीप्लाई 100% करें तो 14.93% आ गया। ऑप्शन बी देखें। ऑप्शन बी में m इज इक्वल टू हमारा 4 है क्योंकि क्वार्टरली बात कर रहा है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है साल में 4 दफ़ा इन्वेस्टमेंट हो रही है और रेट हमारे पास 14.5% है। इसको इसी फार्मूले में पुट करते हैं 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 प्लस रेट 14.5% डिवाइडेड बाय 4 पावर 4। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर है 0.1530। तो मल्टीप्लाई 100% करें तो आ जाएगा 15.3%। और ऑप्शन सी में उसमें क्या बताया वो ऑलरेडी ही इफेक्टिव रेट है। ठीक है। ये कितना है 14.75% इफेक्टिव रेट ऑलरेडी है। तो 14.75%। अब ये देखें ऑप्शन ए में 14.93% इंटरेस्ट उसको इंटरेस्ट रेट है, ऑप्शन बी में 15.3% इंटरेस्ट रेट है और ऑप्शन सी में 14.75% इंटरेस्ट रेट है। तो राशिद को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा? ऑप्शन सी में होगा क्योंकि इस पे उसको इंटरेस्ट सबसे कम पे करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। 14.75%। अरेंज द गिवन बैंक्स इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग लोअर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं लोअर इंटरेस्ट के हिसाब से। सबसे लोअर इंटरेस्ट कौन सा चार्ज कर रहा है? बैंक सी चार्ज कर रहा है। कितना? 14.5%। बैंक सी 14.75%। ठीक है। ये सीक्वेंस 1 में आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? बैंक बी है 14.93% है। ये कितना चार्ज कर रहा है? 14.93%। ये सीक्वेंस 2 में आ जाएगा। और ये बैंक ए है। ठीक है। और बैंक बी कितना कर रहा है? 15.3%। ये सीक्वेंस 3 में आ जाएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में उसने अपना अरेंज करना लोअर इंटरेस्ट जो सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट MCQ देखें 132। स्लीम इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्कीम। वो किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। ही वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 1,60,000। 1,60,000 वो इन्वेस्ट करना चाहता है एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है कि हर साल
एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट कब हो रही है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है। कौन सा फार्मूला लगेगा, एन्युटी ड्यू का फार्मूला लगेगा, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 14% है। ही वुड रिसीव 10,57,617 रुपये एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। 5 सालों बाद उससे इतना रिसीव होगा 10 लाख रुपये। तो हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, 1,60,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर 10,57,617 निकलती है तो ये करेक्ट है, अगर कोई और निकलती है तो ये फॉल्स है। ये मेरे पास एनओटी ड्यू का फार्मूला है, ठीक है। सम क्या है, ड्यू फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, एन इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, 5 सालों बाद, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। यहाँ पे 5 सालों बाद उसने बताया 10,57,617 रिसीव होते हैं। हमने बताना है करेक्ट है या फॉल्स है। तो ये फाइंड कर लेते हैं, 1,60,000 इंटू 1 प्लस आर मेरे पास कितने 14% है, ब्रैकेट क्लोज, एन 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14% मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितने, रेट मेरे पास कितने 14% है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि एन्युटी ड्यू है। एन्युटी ड्यू में हमारे पास फार्मूले में 1 प्लस आर एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये हमारी 5 साल बाद वैल्यू आ गई 12,05,682, 12,05,682, जबकि उसने बताया था 10,57,617। तो इट मीन्स कि ये हमारा फॉल्स है, ये करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, फॉल्स। MCQ 133 है, टू डैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट का आपस में सबसे पहले रिलेशन क्या है, ये हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। इसका इनवर्स रिलेशन होता है NPV, प्रेजेंट वैल्यू का आप कह सकते हैं, या नेट प्रेजेंट वैल्यू भी ले लें, दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेट आपका डिक्रीज होगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आगे MCQs में देखें, टू डैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू पे यहाँ पे इंक्रीज लगा देते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू, टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट विल बी डिक्रीज। अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो डिस्काउंट रेट हमारे पास डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज। अगर मैं कह देता हूँ टू डिक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को कम करूंगा तो डिस्काउंट रेट मेरे पास इंक्रीज आ जाएगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू को मैं डिक्रीज करता हूँ तो डिस्काउंट रेट मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपने इंक्रीज लिखना है, अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने डिक्रीज लिखना है। जस्ट यही हमारा आंसर होगा।